Hello students, this is next poem of your book Hornbill. The title is The Laburnum Top, composed by Ted Hughes. अब देखिए इस पोएम में जो पोइट है वो लेबनम एक ट्री है। और ट्री कौन सा है? एक शॉर्ट ट्री होता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, और इसमें येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके बड़े ही पॉइजनस सीड्स होते हैं। तो उस ट्री और गोल्ड फिंच एक वर्ड है, स्मॉल वर्ड है सिंगिंग। गोल्ड फिंच जो स्मॉल सिंगिंग वर्ड है और उसके भी येलो विंग्स होते हैं, तो उसके बीच एक रिलेशन बताया है कि ये जो लैबर्नम ट्री है वो गोल्ड फिंच आती है तो अच्छा फील करता है, अदरवाइज़ ये बड़ा ही शांत रहता है। तो उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो देखिए, द लैबर्नम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। लैबर्नम टॉप यानी लैबर्नम ट्री का जो ऊपरी भाग है वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, जैसा है वैसा ही है, बिल्कुल भी मूवमेंट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट। अब सितंबर के महीने में दोपहर के समय जो पीली रोशनी पड़ती है, धूप या जो पीली धूप है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और किस पर पड़ रही है? जो पत्तियां पीली पड़ गई हैं उन पर। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। ठीक है, बीज इसके जो पॉइजनस बीज हैं वो सीड्स। अब देखिए ये जो लाइन है ये आपकी बता रही है कि कौन सा टाइम होगा जब सीड्स जो है गिर गए हैं। इसका मतलब ये है पतझड़ में लिखी गई है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, गोल्ड फिंच के आने तक, मतलब ये सब घटना कब तक रहती है कि लैबर्नम ट्री अपना इतना शांत है और वैसा ही है, उस पर सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, और पत्तियों में बिल्कुल मतलब शांति छाई हुई है। तो वो कब तक रहती है? जब तक कि गोल्ड फिंच नहीं आती। और गोल्ड फिंच किस तरह से आती है? विद ए ट्विचिंग चिरप, और ट्विचिंग चिरप क्या होगी? साउंड करती हुई। ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। अब क्या? अचानक से और चौंका देने वाले तरीके से, एट ए ब्रांच एंड, और ब्रांच के अंतिम छोर पर। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और तब स्लीक होता है स्मूथ, एक लिजर्ड एक छिपकली की तरह, और ये जो है तब एक छिपकली की तरह बड़े स्मूथली एंड अलर्ट और चौकन्नी होके, एंड एब्रप्ट, और एकाएक तरीके से ही, ठीक है, एंटर्स द थिकनेस, उस घने, जहाँ पर ज़्यादा घना हिस्सा है, ठीक है, उसमें एंटर करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है कि जैसे एक मशीन चल गई हो। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमोर ऑफ विंग्स, ट्रिमोर्स होता है कंपन, और फिर क्या होता है? साउंड होने लगती है और उनके पंखों में कंपन होने लगता है। किस में? उन बेबीज़ के पंखों में। एंड थ्रिलिंग्स, और रोमांस, और क्या होता है? फिर आवाज़, थ्रिलिंग्स होता है, फिर साउंड शुरू हो जाती है। यानी वो जो वर्ड आती है गोल्ड फिंच, ठीक है, तो जो गोल्ड फिंच वर्ड होती है वो जब यहाँ पर आती है अपने बेबीज़ को खाना देने के लिए, तो क्या होता है? वो खुशी में आवाज़ करने लगते हैं, शोर करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मशीन चल पड़ी। ऑफ द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और पूरा पेड़ कांपने लगता है। ट्रेम्बल मतलब हिल जाता है, एंड थ्रिल्स, और बड़ा ही रोमांचक तरीके से दिखता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये उसके परिवार का क्या है? इंजन है। ठीक, ये उसके परिवार का इंजन है। ये कौन? ये बर्ड यानी गोल्ड फिंच। इंजन क्यों है? क्योंकि वो इनके लिए भोजन लाती है। जब वो भोजन लाती है तो ये लोग खुश होते हैं और आवाज़ करते हैं। यानी जब तक वो नहीं आती है तब तक तो वो शांत रहते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही वो आ जाती है तो वो ऐसे शोर करते हैं जैसे मशीन लगने से, यानी इंजन स्टार्ट होने से शोर हो जाता है। सी स्टोक इट फुल्स, वो इन्हें भरपूर भोजन दे देती है। देन फिल्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और फिर शाखा के अंत पर जाके उड़ने लगती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और फिर उन्हें अपना जो है
आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, बार बार होता है लाइन, समझ लो जैसे येलो कलर की है, अब येलो जो फ्लावर्स वाला ट्री है उसी पर अपना उसने नेस्ट रखा है कि भाई कोई इसे हार्म ना पहुंचाए उसके बेबीज़ को। लेकिन तब भी वो क्या करती है कि उन्हें अपना फेस दिखाती है कि मेरा फेस देख लो, जिससे कि कोई और तुम आके धोखा ना दे पाए, यानी अपनी मदर को बहुत अच्छे से पहचान लो। देन विद एरिक डेलिकेट, डेलिकेट होता है कोमलता से, विसल मतलब सीटी की आवाज़, सिर्फ वही चहचहाट, विस्परिंग होता है फुसफुसाते हुए, सी लॉन्चेज अवे वो उड़ जाती है, टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, एक उस अनंत आकाश में, यानी जिसका छोर हमें पता नहीं चलता। एंड द लवर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर जो है लवर्नम बिल्कुल खालीपन महसूस करता है। यानी इस कविता में जो है इस पेड़ का अकेलापन दिखाया गया है, और ये दिखाया गया है कि इस पेड़ का अकेलापन जब ही दूर होता है जब गोल्डफिंच वर्ड जो है आती है, और तभी इस पेड़ पे खुशियाँ आती हैं। लेकिन जब वो चली जाती है तो ये पेड़ अकेला रह जाता है, और वैसे भी क्योंकि इसके सीड बड़े ही पॉइजनस हैं तो और कोई पक्षी इस पर आना नहीं चाहते हैं।